jungle Audio Jungle. जो कश्मीर के टूरिस्ट प्लेस पहलगाम में जो एक आतंकवादी हमला हुआ है और जिसमें बहुत सारे बेकसूर टूरिस्ट जो है वो मारे गए हैं, तो उस सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक आतंकवादी हमला है और हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं और इसमें बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ है। हमें बड़ा दुख है जिन परिवारों ने अपने प्यारों को खोया है और हम उनके दुख में शरीक हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन परिवारों को सब्र अता फ़रमाए। अपने प्यारों से बिछड़ने का जो गम है वो बहुत बड़ा गम होता है, उसको झेलने की अल्लाह ताला उन्हें शक्ति और ताकत बख्शे। और जो लोग ज़ख्मी हैं अल्लाह उनको जल्दी शिफा अता फ़रमाए। हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि हमारी नज़र में सीधा सीधा इसके लिए ज़िम्मेदार पाकिस्तान है, क्योंकि अब तक जितने भी वहाँ टेररिस्ट अटैक हुए हैं उनमें सब में ही पाकिस्तान का हाथ बताया जाता रहा है। और अभी भी जिस तरह की न्यूज़ चैनलों पे चीज़ें आ रही हैं उससे यही लगता है कि यह आतंकवादी हमला जिस भी टेररिस्ट ग्रुप ने किया है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ ही नज़र आता है। हम ये समझते हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों से भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये हमारे लिए फ़िक्र की बात है कि इतनी बड़ी तादाद टूरिस्टों की एक मैदान में जमा थी और वहाँ उनकी सिक्योरिटी का कोई तसल्ली बख्श इंतज़ाम नहीं था। आखिर वहाँ पुलिस है, कश्मीर पुलिस है, हमारी आर्मी है, सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, गवर्नमेंट के इतने बड़े इंतज़ामात हैं, तो फिर ये फ़िक्र करने की बात है गवर्नमेंट के लिए कि ये चूक कैसे रह गई। और इसके साथ साथ हम ये अपील करेंगे कि इस षड्यंत्र को भी समझने की ज़रूरत है। आतंकवादियों ने यानी इस हमले से कई निशाने हासिल करने की कोशिश की है और उसमें बड़ा जो उनका मकसद नज़र आता है वो है हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाना इस मुल्क में। जैसा कि न्यूज़ चैनलों पे आ रहा है कि उन्होंने नाम पूछे और मज़हब पूछा और उसके बाद गोलियां मारी। तो उन आतंकवादियों को भी और उनके आकाओं को भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आतंकवाद के मुकाबले के लिए पहले भी इकट्ठे थे और आज भी इकट्ठे हैं। हम तुम्हारे षड्यंत्र को, तुम्हारी चालों को समझते हैं और इसे हम नाकाम करेंगे। हमारे अपने अंदरूनी मुल्क आपस में हल्के फुल्के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बाहर की किसी भी ताकत को हम कभी ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे देश की रक्षा के साथ या हमारे लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करे। एक भी जान का जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिले मुआफ़ी है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस आतंकवादी हमले का फिलफौर और ज़बरदस्त तरीके से ऐसा जवाब दें कि आइंदा के लिए दुश्मन को और आतंकवादियों को इस तरह की हिम्मत ना हो सके। ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में अमन चैन आ गया है और आतंकवाद का खात्मा हो गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चूक रही, जिसकी बिना पे कल का ये इतना बड़ा इंसिडेंट पेश आया और इतनी जानों का नुकसान हो गया है। अलग अलग चैनलों पे अलग अलग उसकी डिटेल्स आ रही हैं। अब तक जैसे मालूमात हुई है कि 26 के करीब लोगों की सूची भी जारी हो गई है जो मृतक हैं। मेरे ख्याल में शायद ये सूची बढ़ भी जाए, क्योंकि ज़ख्मी भी हुए हैं काफ़ी लोग। लेकिन हमारे लिए ये दिल दहला देने वाला वाक़या है और हम हिमाचल के मुसलमानों की तरफ से ख़ास तौर पर सरकार को ये यकीन दिलाते हैं कि आतंकवाद के मुकाबले के लिए हम सरकार के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इसके साथ ही मैं ये भी अपील करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट चंबा के तमाम लोगों से कि कल को अपने कारोबार बंद रखें, अपनी दुकानें बंद रखें और दुख की इस घड़ी में हम उन परिवारों के साथ खड़े हों कि जिन्होंने अपने परिवारों को, अपने प्यारों को खोया है। टूरिस्ट लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए बाल बच्चों के साथ गए हुए थे, निहत्ते बेकसूर लोग। शर्म से डूब मरना चाहिए आतंकवादियों को और उनके आकाओं को कि तुम बेकसूरों पे गोलियां बरसाते हो, औरतों पे और बच्चों पे गोलियां बरसाते हो। और बेकसूर टूरिस्ट जिनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने अपने प्यारों को खोया है, उनके जानी नुकसान हुए हैं। हम उनके दुख में उनके साथ खड़े हैं और मेरी अपील होगी कि कल को तमाम लोग हमारे ज़िला चंबा के बल्कि पूरे हिमाचल के अपने कारोबार बंद रखें और शोक की और दुख की इस घड़ी में उन परिवारों के साथ खड़े हों।